हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज गुरु पॉल 007। इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि जीएसटी का स्क्रूटनी अगर आ जाता है तो आप लोग कैसे इसको हैंडल करेंगे। तो इस वीडियो में मैं जीएसटी स्क्रूटनी का एक सैंपल भी दिया हुआ है। जो स्क्रूटनी आता है तो आपको जैसे नोटिस करते हैं और उसके साथ क्या क्या टिप्स आप अगर फॉलो करते तो आप लोगों का दिक्कत नहीं होगा। अगर स्कूटी आ जाता है तब भी दिक्कत नहीं होगा। अगर स्कूटी आने से पहले कोई खबर नहीं देता, अगर अचानक स्कूटनी करने या असेसमेंट करने के लिए इंस्पेक्टर लोग ऑफिसर लोग सब आपको रेड करने के लिए आ गया ऑफिस में, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चाहे आप छोटा बड़ा जो भी बिजनेसमैन हो, अगर आपका कुछ बिजनेस में कोई अगर अकाउंट्स का काम कर रहे हैं तो उसका भी नॉलेज अगर नहीं होगा तो ये टिप्स फॉलो करने से वो सब चीज़ आप हैंडल कर सकते हैं बहुत अच्छा आसानी से। तो मेरे साथ ये वीडियो भी बने रहिए और अगर आप लोग मेरे चैनल में नया आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगेंगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और चैनल में अगर पहले से आए अगर सब्सक्राइब कर लिए तो इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। तो वीडियो मैं अभी शुरू करता हूँ। तो पहले ही मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि स्कूटनी जो आते हैं तो स्कूटनी का एक सैंपल मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ यहाँ पे। एक्चुअली असेसमेंट के लिए जो बुलावा आता है तो ऐसा आपको एक नोटिस भेजा जाएगा। तो इस नोटिस में देखिए, ये एक नोटिस का सैंपल, ये नोटिस ये जो इंस्पेक्टर या डिप्टी कमिश्नर जो होता है वो जो सर्किल का होगा उस सर्किल का आपको दे देगा। तो देखिए यहाँ पे जो है स्क्रूटनी ऑफ सर्विस टैक्स रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2016 एंड 17 टू 2017 एंड 18। तो यहाँ पे जून महीने का यहाँ पे रिगार्डिंग सब कुछ दिया हुआ है, तो इस पीरियड के लिए है। तो इस पीरियड में देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ लेके जाने के लिए बोला है। कॉपीज ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द पीरियड फ्रॉम शो एंड शो up to June 2007, copies of from 26 years from 2016 to 17 and 2017 to 18। उसके बाद थर्ड बोला है कि बैलेंस शीट विद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स फ्रॉम 2016 टू 17 एंड 2017 टू 18। नंबर 4 में दिया हुआ है कॉपीज ऑफ सर्विस टैक्स रिटर्न ST3 रिटर्न्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर्स 2016-17 एंड 2017-18 अप टू जून 2017। तो ये ऐसे करके दिया गया था कि उसके बाद बोला कॉपीज ऑफ सर्विस टैक्स पेड चालान जो है लेजर अकाउंट्स ऑफ क्लाइंट्स टू होम्स यू हैव प्रोवाइडेड द टैक्सेबल सर्विस फॉर द पीरियड फ्रॉम 1/4/2016 टू 30 जून 2017। तो ये एक्चुअली ये सर्विस प्रोवाइडेड वाला बिजनेस में आया है, तो इसलिए जो क्लाइंट को सर्विस दिया उसका लेजर मांग रहा है अभी। नंबर 7 में कॉपीज ऑफ द बिल्स रेज एंड डिटेल्स ऑफ बिल्स वाइज अमाउंट रिसीव्ड बाय यू for the period from so and so, copies of works order or agreement with your clients for the period from so and so, brief details of natures of service provided or received। तो the above said information or document may please be furnished till 18 अक्टूबर 2020। और ये नोटिस भेजा गया 10/10 को, मतलब आज का ये। तो ये सुपरिटेंडेंट जो रेंज का है वो उस रेंज का ही आपको भेजेगा। तो ये आपको एक सैंपल दिखा दिया। तो अभी ये सैंपल के बाद तो आने के बाद ये स्कूटनी का तो बहुत लोग डर जाता है। अगर छोटा मोटा बिजनेस जो करते हैं वो लोग पहले ही डर जाता है, तो इसमें डरने का कुछ नहीं है। और जो जो चीज़ प्रिकॉशन लेना है, जो जो चीज़ आपको इसका रेलिवेंट या जो जो चीज़ आपको डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना पड़ेगा, कैसे क्या करना पड़ेगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो क्या क्या चीज़ चाहिए उसका मैं एक टॉपिक्स बना के लेके बैठा हूँ इसमें। तो देखिए मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ और मैं कुछ टिप्स दे रहा हूँ, जो टिप्स फॉलो करेंगे तो अगर स्कूटनी करने के लिए डायरेक्ट अगर विदाउट एनी नोटिस, विदाउट सेंडिंग एनी प्रायर नोटिस आपके पास अगर ऑफिसर लोग आ भी जाता है तो आप उसको सब कुछ ओपनली दिखा सकते हैं, कुछ छुपाने का नहीं है। तो वो लोग आपको उसके बाद जो है प्रोसीड्योर वो लोग करेगा, मगर आप दिखा सकते हैं। तो मैं अभी इस वीडियो में नेक्स्ट आप क्या क्या स्टेप लेंगे और क्या क्या प्रिकॉशन आप रखना चाहिए आपको, क्योंकि ये कभी भी अगर स्कूटनी के लिए डायरेक्ट आ जाए, अगर असेसमेंट के लिए डायरेक्ट आपको ऑफिस में आ जाए तो क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए वो भी मैं आपको इस वीडियो में भी बोलूँगा।
हाँ, तो मैं अभी इस वीडियो में देखिए मैं कुछ टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ जो मेरा हिसाब से जो लगे कि ये टिप्स अगर फॉलो करेंगे तो आपका कोई तकलीफ नहीं होगा। तो फर्स्ट जो है, आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, अगर जीएसटी का स्क्रूटनी आपके पास आएगा तो जीएसटी के लिए आपको अगर सावधानी बरतना है तो क्या पहला जो स्क्रूटनी आता है, जो जिस चीज़ के लिए आता है वो कौन सा चीज़ है, जीएसटी लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब आपको जो जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो पे करना पड़ता है, तो वो अगर ऑन टाइम पेमेंट आप अगर कर दिया है, रेगुलर बेसिस में अगर रिटर्न फाइल करते हैं तो कोई टेंशन लेने का बात ही नहीं है। तो वो लोग आपको क्या देखना चाहते हैं, पहला ही आपसे देखना चाहेंगे कि आप जो बिल रेज किया है, आप अगर कुछ गुड्स सोल्ड किया है या सप्लाई किया है या सर्विस दिया है, तो उसी फिनेंशियल ईयर जो मांग रहा है उस फिनेंशियल ईयर का आपका सप्लाई और सर्विसेज का जो इनवॉइस आप रेज किया है वो फर्स्ट कैटेगरी में आएगा, वो आपको दिखाना है। तो उसका बिल और फाइल आप एकदम परफेक्टली रखिए अपने पास। और नेक्स्ट जो है आपके पास आएगा इनवर्ड्स गुड्स, आपको कुछ परचेस किया या सप्लाई और सर्विस लिया है, क्योंकि जिसके रिगार्डिंग आप आईटीसी क्लेम करते हैं। तो ये सबसे बड़ा बात है कि आप जीएसटी लायबिलिटी बनाने से पहले आप जो आउटसोर्स के लिए जो हम लोग जीएसटी दिखाते हैं उसके केस में हम लोग आईटीसी जो क्लेम करते हैं, तो दोनों को रिलेटेड है। तो इसके चलते हुए आउटवर्ड सप्लाई का और इनवर्ड सप्लाई का दोनों का इनवॉइस वो मांग सकते हैं। और नेक्स्ट जो आपको रेडी रखना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, बैलेंस शीट, और सबसे बड़ा बात है डेटर्स लेजर्स। मतलब जीएसटी हम लोग गुड्स सोल्ड करते हैं या सप्लाई करते हैं या सर्विस देते हैं, तो उसके लिए जो लेजर बनाते हैं वो क्लाइंट का मतलब अपना क्लाइंट जो होता है डेटर्स लेजर्स। तो वो लेजर्स आपको पूरा ठीक से रखना है, उसको प्रिपेयर करके रखना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखते हुए, तो पहला नंबर है आउटसोर्स सप्लाई का जो इनवॉइस, दूसरा है इनवर्ड सप्लाई का इनवॉइस, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, डेटर्स लेजर्स, ये मस्ट है, वो मांगेगा ही। और उसके साथ आपको कैश बुक भी देखना चाहेंगे। अगर आप जो ट्रांजैक्शन हम लोग बैंक में नहीं करते, अगर कैश बुक में करते हैं जीएसटी को छुपाने के लिए, तो कैश बुक वो लोग टैली कर सकता है। और उसके साथ आपको जो मांगेगा आईटीआर रिटर्न फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न आप जो जमा किया है 26S, मतलब आपका जो टीडीएस आपका जो काटे है, आपका क्लाइंट कुछ काट के रखा है तो टीडीएस का फाइल दिखाने के लिए। और जीएसटी रिटर्न आप जो टाइम टू टाइम हर महीने में या क्वार्टरली या मंथली जो भी भरते गए जीएसटी रिटर्न। और उसके साथ आप जो जीएसटी चालान मतलब पेड चालान जो आप जीएसटी बैंक के थ्रू या उन दूसरा नेट के सर्विस से आप अगर पेमेंट किया तो बैंक का वो चालान आपको रखना है। और आधार रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वो लोग मांग सकते हैं। तो ये सब चीज़ आपको ज़रूरत पड़ेगा, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ये सबसे एसेंशियल चीज़ जो है जीएसटी लायबिलिटी का जो देखना है, मतलब आउटवर्ड सप्लाई का इनवॉइस और इनवर्ड सप्लाई का इनवॉइस। तो ये आपको एकदम टाइम टू टाइम इसको प्रिपरेशन रखना है। आप अगर कोई बिजनेसमैन है या आप कोई अकाउंट्स का काम करते हैं कोई बिजनेस में, तो जो भी है तो ये सब चीज़ ध्यान में रखते हुए ये सब बुक्स और ये सब पेपर सबको हर टाइम रेडी रखना है आपके पास। क्योंकि आपके पास अगर विदाउट नोटिस, विदाउट प्रायर एनी इन्फॉर्मेशन आपके पास अगर तुरंत जीएसटी या चाहे कोई भी टैक्स मैटर में अगर स्क्रूटनी करने के लिए आ जाए, तो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स रेडी रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो मैं आज यहीं पे ख़त्म करूँगा। मुझे लगा कि आप लोगों का वीडियो अगर आप लोग पूरा देखे हैं तो आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा काम में आ सकता है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट्स करके बोलना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक्स में लाए। और मेरा चैनल में अगर नए आए तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना कि नेक्स्ट वीडियो जब भी लाए तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। और आप मेरा चैनल को पहले अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। तो इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ।